नमस्कार दोस्तों। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/11/2022 से लेकर के 30/11/2022 तक रहेगा। आइए डिटेल में देखते हैं इसको। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली है, जिसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। और इसमें जो वैकेंसी टोटल है 200 है, और उनको डिवाइड किया गया है नॉन टीएसपी जोन, सहरिया जोन और टीएसपी जोन। तो एक चीज़ है कि आप देख लेना, जो ट्राइबल एरियाज़ वाला लोग हैं वो नॉन ट्राइबल एरियाज़ वाले में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन ट्राइबल वाले हैं वो ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से सहारिया वाले में भी एक लिमिटेशन है कि जो सहारिया क्षेत्र के 3 पद राजस्थान के 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहारिया आदिम जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए आयोजित है। तो इनमें बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप देख के उस हिसाब से अप्लाई करिएगा अपने लिए। वैकेंसी का पूरा क्लासिफिकेशन जनरल, एससी, एसटी, बीसी सब कुछ का दिया हुआ है। जो दूसरे स्टेट वाले हैं वो सामान्य वाले कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता पे। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता काफ़ी ठीक ठाक दी हुई है, यानी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से बीटेक? फूड टेक्नोलॉजी वाले, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, ऑयल टेक्नोलॉजी वाले। इतना तो हो गया, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस पे, यानी बीएससी पे। एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इतना हो गया साइंस वाले। अब इसके बाद केमिस्ट्री वाले बीएससी केमिस्ट्री नहीं अप्लाई कर सकते, उनको मास्टर होना चाहिए, यानी एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। तो मास्टर ऑफ केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके बाद में डिग्री इन मेडिसिन, इसका मतलब हुआ कि एमबीबीएस, बीएचएमएस और बाकी जो मेडिसिन की डिग्री है। तो इस हिसाब से आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेना। नीचे लिखा हुआ है अदर इक्विवेलेंट या रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, लेकिन आप बताओ तो पहले। तो इस तरीके से आप ऊपर वाला समझ के चलिएगा। किसी को एक्सपीरियंस लेना होगा एग्जाम का तो वो भर सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से शैक्षणिक योग्यता को क्लासिफाई कर दिया गया। एक और बात कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और साथ में राजस्थान का कल्चर। तो कल्चर तो पढ़ने से समझ जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज है हिंदी वाला वो जरूरी है। अब आते हैं आपका जो जो लोग कॉलेज में हैं, अभी फाइनल ईयर में हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना है कि परीक्षा, जब प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी उस समय उनके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। पे स्केल के मामले में L11 की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे। पोस्ट के हिसाब से ये बहुत ठीक पोस्ट है, क्योंकि ये पे जो लेवल है वो 11 में आ रहा है। तो आपको पे स्केल के हिसाब से सोचना नहीं है, एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब आयु सीमा देख लीजिए कि आपका 18 साल से लेकर के 40 साल तक है, और इसमें अलग अलग तरीके से छूट दी हुई है। अभी मेल कैंडिडेट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट को 5 साल की छूट है, और महिला कैंडिडेट को 5 साल की छूट है। बाकी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास के वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान जो वुमेन कैंडिडेट हैं इस सेक्शन की, उनको 10 साल की छूट है। बाकी डिवोर्स और विडोज को कोई अपर लिमिट नहीं है। तो इस हिसाब से आपका हो गया एज क्राइटेरिया। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पे। तो ये परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसे होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 होगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और पार्ट 2 होगा, यानी पार्ट बी होगा कंसर्न सब्जेक्ट। तो 40 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज वाले राजस्थान के, और कंसर्न सब्जेक्ट के 110 क्वेश्चन होंगे। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है आपको उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से करनी होगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। तो एक चीज़ ये सोच के जाना है आप एग्ज़ाम देते समय, ये बहुत दिमाग में बिठा के जाना है कि आप अगर काफ़ी श्योर हो क्वेश्चन के आंसर देने पे तो ही मार्क करना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तुक्का टाइप का बिल्कुल भी नहीं मारना है। और 150 क्वेश्चन 150 मार्क का रहेगा। सिलेबस जो रहेगा
देखो, एक तो पहला हो गया यूनिट 1, हमने यूनिट वाइज ले लिया है। केमिस्ट्री हो गई, जो आप बेसिक केमिस्ट्री होती है वो, जिनमें केमिकल बॉन्ड, फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, बफर्स, ये सब, तो आप इसको अपने हिसाब से ले लेना, देख लेना। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फूड, सम इम्पॉर्टेंट फूड स्पॉइलर, तो ये सब डिटेल्स एक दूसरे यूनिट में पढ़नी है। बायो मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के बारे में। उसके बाद में क्लासिक, ये हो गया आपका बॉटनी, जिसमें फाइलम, प्लांट्स, एनिमल, ये सारा कुछ पढ़ रहे हो, डिजीज पढ़ रहे हो, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो हो गया। और साइलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, तो ये पूरा डिटेल हो गया आपका हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, सॉयल, सारा कुछ का। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट लाइव स्टॉक, यूनिट 6 में हो गया, 7 हो गया राजस्थान, इम्पॉर्टेंट लाइव स्टॉक इन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसके बाद में 8th में आएगा आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड राजस्थान, तो ये पूरा आप अपना देख लेना। अब आ जाता है आपका जो पार्ट 1 है, जिनमें प्री हिस्टोरिक राजस्थान, एज, राजपूत, ये सारा, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। दूसरे में हो गया कल्चर, यानी 10वें पार्ट में विजुअल आर्ट्स ऑफ राजस्थान, तो ये हो गया। इसके बाद में रिलीजियस कल्ट, सेंट्स, फोल्क, डेटीज, ये हो गया आपका। फिर आप ये आएगा जो यूनिट 12 है, ये हो गया ज्योग्राफी, तो राजस्थान की ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद मेजर मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, तो रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में 14th में आ गया मेजर मिनरल्स, मेटालिक एंड मेटालिक, ये हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट पर्सन, प्लेस, करंट अफेयर्स, सारा कुछ। इस तरीके से आप अपना सिलेबस देख लेना। लेटेस्ट सिलेबस ये लोग बाद में फिर से देंगे, तो हम उसको आपको दोबारा से दे देंगे, लेकिन आप इस सिलेबस को माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेजर पोर्शन जो आपका आना है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से आना है, और बाकी जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो जीके और जीएस टाइप के आएंगे। जो फीस है आपकी वो सामान्य और राजस्थान के क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 250, और निःशक्त राजस्थान के अनुसूचित जात, जनजात जिनकी पारिवारिक स्थिति 2.5 लाख से कम है उनको 150 रुपये, और बाकी टीएसपी एरिया और अनुसूचित जात, जनजात के लिए 150 रुपये। ये हो गया आपका फॉर्म अप्लाई करने का 1/11 से 30/11 तक अप्लाई होगा।